नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं हमारा नया चैनल रवीश कुमार नई सड़क। उम्मीद है आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा रवीश कुमार ऑफिशियल की तरह। वो चैनल तो चलता ही रहेगा बदस्तूर, लेकिन हमने एक नया चैनल इसलिए भी जोड़ा है ताकि आपके पास एक नया ठिकाना भी रहे। अगर उस चैनल पर किसी तरह का संकट आता है तो आप ये चैनल देखना जारी रखें और इसे भी सब्सक्राइब करते जाइए। और यही मेरा चैनल है। बाकी जो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तरह तरह की आवाज़ों में मेरा चेहरा लगाकर खबरें पढ़ रहे हैं, प्लीज़ वो सब ना देखा करें। तो आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कोशिश यही करेंगे कि इस चैनल में अनौपचारिक रूप से आपसे कुछ बातें करें। विक्रम मिस्री जो भारत के विदेश सचिव हैं, उन्हें ट्रोल किया जाता है। अचानक उन्हें गद्दार, देशद्रोही, न जाने क्या क्या कहा जाता है। यही नहीं, उनके परिवार के सारे डिटेल्स पब्लिक किए जाने लगते हैं और उनकी बेटियों की तस्वीर निकालकर टिप्पणी की जाती है। उनके बारे में, उनके जो काम है, उनकी अपनी जिंदगी है, जाहिर है वो पिता के पेशेवर काम से कुछ अलग कर रही होंगी, सबका अधिकार बनता है। तो उनके काम को चुनकर और उन्हें देशद्रोही बताया जाने लगा। आदत तो रही नहीं होगी विदेश सेवा के लोगों को इस तरह की ट्रोलिंग की, लेकिन वो इस बीच में फंस जाते हैं और भयानक ट्रोलिंग उनकी होती है। इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि 2014 के बाद से हम सभी की अपनी निजी जानकारियां साझा की गई। इस दौरान मेरा भी फ़ोन नंबर साझा किया गया और लोग गंदी गंदी गालियां देते रहे, धमकियां देते रहे। तो हम जानते हैं कि इसका मानसिक आघात किस तरह का होता है, लेकिन तब भी इन सब को सहते हुए 11 साल से हम लोग अपनी बात कह रहे हैं। जो कोशिश की गई थी कि बात कहने वाले को बदनाम कर दो, जो सही बात कर रहा है उसे तरह तरह से, इतनी तरह से बदनाम कर दो कि जो वो कह रहा है उस पर लोगों का ध्यान ना जाए और अपने धारणा से लोग तय कर लें कि वो यही कह रहा होगा। लेकिन क्यों कह रहे हैं, किस तरह के तथ्य और तर्कों के साथ कह रहे हैं, इसकी कोशिश की गई कि बदनाम कर दिया जाए, मगर वो कोशिश नाकाम हो गई। वरना 13 मिलियन लोग रवीश कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं करते। फिर भी इसकी पीड़ा हम समझते थे, तो लगा कि इस पर बात करनी चाहिए कि विक्रम मिस्री के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। गलत इसलिए भी हुआ, कई स्तर पर हुआ कि वो अपना काम तो बेहतरीन तरीके से कर रहे थे। सबने देखा कि किस शालीनता के साथ वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिस वक्त एक एक शब्द की अहमियत होती है, हम सभी नजर गड़ा कर बैठे रहते हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। इतना विश्लेषण उनके 4 लाइन के वक्तव्य से निकल सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो जिम्मेदारी संभालना कांटों पे चलने जैसा है और अच्छी खासी परीक्षा हो जाती है। पूरे जीवन में आप डिप्लोमेट रहे हैं, पर्दे के पीछे काम करते रहे हैं, लेकिन पर्दे के सामने आकर वो आपके जीवन का जितना भी अनुभव है, उसका निचोड़ है, उसका एकदम से इम्तहान हो जाता है, उसकी परख हो जाती है, टेस्ट हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप वो परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं। तो विक्रम मिस्री तो बहुत शानदार तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। अब हुआ ये कि सीज फायर की घोषणा हो जाती है। इसमें उनका तो कोई रोल नहीं है, वो घोषणा किसी और स्तर पर हुई होगी। इनका काम है उसे सामने रखना कि उस घोषणा में क्या कहा गया है और क्यों हुई है, एक संक्षिप्त जानकारी देकर जाते हैं। अब जो समर्थक लोग हैं, जो ट्रोल की जो पूरी सेना है, वो क्यों पीछे पड़ जाती है, ये कौन लोग हैं, क्यों विक्रम मिस्री को टारगेट करते हैं, ये समझने की जरूरत है। तो कुछ ट्रोल के अकाउंट हमने भी देखे, उससे पता चलता है कि ये सभी मोदी समर्थक हैं और पाकिस्तान के खिलाफ गोदी मीडिया जिस तरह का झूठ फैला रहा था, उससे कुछ दिन पहले तक ये काफी उत्साहित थे और इन्हें लग रहा था कि ये युद्ध एक निर्णायक मोड़ की तरफ जा रहा है। लेकिन सीज फायर का फैसला तो किसी और ने किया, उसकी घोषणा तो ट्रंप साहब ने की, उसके बाद भारत की तरफ से उसकी घोषणा हुई। तो वो गुस्सा कहां निकालते? ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में पोस्ट करते हैं, उन्हें 2.0 नरेंद्र मोदी, 3.0 लिखते हैं, 4.0 लिखते हैं, वो उनके आदर्श हैं।
और उन्हीं के बिहाफ पर ये सब काम करते हैं। तो सीज फायर को लेकर उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन जमा हुआ, उसे लेकर वो प्रधानमंत्री मोदी को निशाना तो बना नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पूरे टाइमलाइन पर अगर आप जाकर देखेंगे तो सारा कुछ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए। तो इन्होंने एक बलि का बकरा चुना, विदेश सचिव विक्रम मिस्री को, और उन्हें गालियां देनी शुरू कर देते हैं। उनकी बेटी के बारे में टिप्पणी की जाती है, बेटी अलग पेशेवर हैं और उनका अपना काम है, होना भी चाहिए, उनकी बेटी है, वो अपनी जिंदगी चाहे जैसे जिए, वो पिता की जिंदगी के बंधनों से क्यों बंधी रहें। किसी की भी बेटी किसी पिता की जिंदगी के बंधनों से बेटी या बेटा नहीं बंधा रह सकता है, तो वो अपनी जिंदगी अपना रास्ता तय करेंगे। वो एक दूसरी उम्र में है, पिता एक दूसरी उम्र में है, दोनों का पेशा अलग है। लेकिन बेटी के काम को निकाल कर ये उन्हें बदनाम किया गया कि ये देशद्रोहियों का परिवार है, ये है वो है। तो आदत तो थी नहीं। तो विक्रम मिस्री ने अपने अकाउंट को, सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट किया। ये देखना, जो व्यक्ति कुछ घंटे पहले तक भारत इस संकट में, इस चुनौतीपूर्ण संकट में भारत का चेहरा है, भारत के मन का, भारत के विचार का जो चेहरा है, उस पर इस तरह से हमला होता है, पाकिस्तानी बताया जाता है, गद्दार बताया जाता है, तो ये बात जाहिर है उन्हें परेशान कर गई होगी कि उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने जो देश के प्रति उनका कर्तव्य था वही पूरा किया। तो लेकिन हम सब जो इस ट्रोल से गुजरे हैं, 2014 से गुजरते रहे हैं, उस पीड़ा को समझते हैं कि, और उस ट्रोल तंत्र को भी समझते हैं कि ये ट्रोल तंत्र राह चलते लोगों का नहीं है, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है, उसका बहुत आंतरिक हिस्सा है। ऐसा नहीं कि कोई सड़क पर जा रहा है और मेरा वीडियो देखकर गालियां देने लगता है, वो असहमति जता देगा, कह देगा कि ये बात आपकी पसंद नहीं आई, आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन ट्रोल की भाषा जो है वो गालियों वाली अब एक राजनीतिक पैटर्न की भाषा हो गई है। तो हम जानते हैं कि ये ट्रोल कौन है करने वाले हैं। अब आप देखिए कि पिछले सरकार किस तरह से साथ छोड़ती है विक्रम मिस्री का। जरूर आईएएस एसोसिएशन ने निंदा की, आईपीएस एसोसिएशन ने निंदा की, और भी भारतीय सेवा के संगठनों ने इस घटना की निंदा की। विक्रम मिस्री विदेश सचिव के पक्ष में अपना समर्थन जताया। लेकिन अब आप बताइए कि पुलिस संघ के जो बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर इसी तरह का ट्रोल कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कर दे तो कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। कुछ लोग जेल भी गए हैं मोदी और योगी के खिलाफ टिप्पणियां करने के लिए, ट्रोल की भाषा में टिप्पणियां करने के लिए। तो पुलिस ऑफिसर सिर्फ बयान जारी कर रहे हैं। मुझे ये बहुत बात विचित्र लगी कि आप पुलिस ऑफिसर हैं, आपके ही नोटिस से हम लोगों के अकाउंट बंद हो जाते हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट बंद हो जाते हैं, बहुत सारे किसानों के अकाउंट बंद हो जाते हैं आईएएस-डीएम के नोटिस से, आईपीएस के नोटिस से, और आप केवल निंदा कर रहे हैं। इसमें बात क्या है? इसलिए कि आप सिर्फ निंदा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये ट्रोल कौन है, और ये ट्रोल अब आपके ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर पलट कर जब आए, तब आप सिर्फ निंदा कर रहे हैं। निंदा तो हम लोग करेंगे, हम लोगों ने निंदा की भी, निंदा विपक्ष के नेताओं ने की, अखिलेश यादव ने की, सचिन पायलट ने की, उमर अब्दुल्ला ने की, असदुद्दीन ओवैसी ने की, तमाम नेताओं ने की कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री को इस तरह से टारगेट करना गलत है, निंदनीय है। लेकिन क्या विदेश मंत्री ने की? क्या मोदी सरकार के किसी मंत्री ने की किसी ने? तो आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन से हमारा सवाल है कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, और इन ट्रोल अकाउंट को आपने बंद क्यों नहीं कराया? जो आधिकारिक सूचना गूगल को, ट्विटर को आप भेजते हैं अपनी कलम से, वैसी सूचना इनके बारे में आप क्यों नहीं भेज सके बंद करने के लिए कि ये हमारे ही सेवा के अधिकारी का अपमान कर रहे हैं, उनके परिवार पर हमला कर रहे हैं? तो ये बताता है कि हमारी नौकरशाही भी इस ट्रोल, राजनीतिक ट्रोल का जो तंत्र है उसके सामने विवश हो गई है, कमजोर हो गई है। यह ज्यादा दुखद है। आपके स्क्रीन पर अमित मालवीय, जो बीजेपी के आईटी सेल हैं, उसके प्रमुख हैं, उनका ट्वीट है, तो मैं
शब्दशः नहीं पढ़ रहा हूं, इनके ट्वीट का सार यही है कि जिन अकाउंट से विक्रम मिस्री को टारगेट किया गया वो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, उनकी टाइमलाइन से इस तरह की ट्रोलिंग नहीं गुजरी है। उनकी बातों से मेरी असहमति है। आप सब जानते हैं कि उनकी क्या भूमिका रहती है। हमने भी कुछ ऐसे अकाउंट देखे जिन्हें 16,000 लोग फॉलो करते हैं। मोहम्मद जुबैर ने बताया एक अकाउंट के बारे में जिन्हें 1 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। तो इतने बड़े बड़े अकाउंट हैं जिन्होंने विक्रम मिस्री को निशाना बनाया। मेरा जो सवाल है कि अगर आईपीएस एसोसिएशन, आईएएस एसोसिएशन निंदा कर रहा है, विक्रम मिस्री के साथ खड़ा है, तो एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, जांच क्यों नहीं कर रहा है? ये कौन लोग हैं जो विदेश सेवा के एक शालीन अधिकारी के परिवार का डिटेल निकाल कर साझा कर रहे हैं? अब तो मोहम्मद जुबैर के डिटेल भी निकाल कर पब्लिक किए जाने लगे हैं। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं? इनका मनोबल क्यों बढ़ता है? इन्हें कौन सपोर्ट करता है और कौन इनके लिए चुप रह जाता है? अमित मालवीय का जो ट्वीट है वो बता रहा है कि वो एक तरह से ट्रोल के खिलाफ नहीं लग रहा है। वो ये धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि विक्रम मिस्री के साथ जो हुआ वो कुछ मामूली सा हुआ। अगर इतना मामूली होता तो इतने पुराने ऑफिसर हैं, जिंदगी में उन्होंने कई तरह की चुनौतियां देखी ही होंगी, तब फिर विक्रम मिस्री प्राइवेट क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनका संडे हो गया होगा खराब, क्योंकि उन्हें आदत नहीं है। इतना मानसिक आघात उनके और उनके परिवार को पहुंचा होगा जिसका अंदाजा मैं लगा सकता हूं। तो ये मेरा बड़ा सवाल है कि नौकरशाही पूरी तरह से कमजोर पड़ गई है ये ट्रोल तंत्र के सामने। ये तब जरूर शक्तिशाली नजर आती है कि अगर हम गलती से कोई ट्वीट कर दें तो हमारे ट्वीट को डिलीट कराने के लिए नोटिस चला जाएगा, हो सकता है एफआईआर भी तुरंत हो जाए और कुछ एक्शन हो जाए, और यह होता ही रहता है। लेकिन इन ट्रोल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। भारत सरकार के किसी मंत्री ने नहीं कहा, विदेश मंत्री ने नहीं कहा। तो यह दूसरी बात है नोट करने की। अब एक तीसरी बात है नोट करने की कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने निंदा की है। अब आप मिलाइए एक और चीज से। इससे पहले हिमांशी नरवाल, जो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हैं, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की हत्या आतंकवादियों ने पहलगाम में कर दी थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कश्मीर के लोग बुरे नहीं होते हैं और आप नफरत मत फैलाइए। उनके बारे में कितनी गंदी गंदी बातें कही गई। तो विक्रम मिस्री को जो लोग ट्रोल कर रहे थे, उससे भी भयानक ट्रोल इस वक्त जब वो सदमे में हैं, उनके जीवन का एक सुंदर दौर एक झटके में खत्म हो गया, उस वक्त उनके खिलाफ ये ट्रोलिंग होती है। तो तब आप कल्पना कर सकते हैं कि जो मानसिक आघात विक्रम मिस्री और उनके परिवार ने झेला, उसका 1000 गुना, लाख गुना ज्यादा हिमांशी नरवाल ने झेला होगा। इसकी भी निंदा राष्ट्रीय महिला आयोग ने की। तो क्या अब यह नई नीति है कि अगर सरकार से जुड़े किसी अधिकारी की ट्रोलिंग होगी तो उसकी निंदा राष्ट्रीय महिला आयोग से करवा देंगे? मंत्री नहीं कहेंगे, बीजेपी के नेता नहीं कहेंगे, क्योंकि बीजेपी के नेता कहेंगे तो ये ट्रोल राजनीतिक तंत्र है, ये उन्हीं के लिए काम करता हुआ नजर आता है। जो उनकी राजनीतिक मंशा है उसी को वो आक्रामक रूप से प्रदर्शित करता है। तो अपने ही लोगों के खिलाफ कैसे वो निंदा कर देंगे, अपने ही लोगों को कैसे डांट देंगे? तो ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाती है कि ये लोग कौन हैं। जब आप ये समझ जाते हैं तब आपको यह भी समझ में आ जाता है कि इसीलिए आईएएस और आईपीएस संघ का विक्रम मिस्री को ट्रोल किया जाना, उसकी निंदा करना पर्याप्त नहीं है। ये उनकी दुविधा विवशता का भी परिचायक है कि वो एक्शन नहीं ले सके, इन ट्विटर अकाउंट के खिलाफ एक्शन नहीं ले सके। ये चिंता की बात है। अगर इस ट्रोल आर्मी से भारत की शक्तिशाली नौकरशाही खुद को नहीं बचा सकती है तो आप समझिए कि उनके ईडी सीबीआई में रहते हुए कितने ही निर्दोष लोगों के खिलाफ केसेस हो गए, जेल में डाल दिए गए, जमानत नहीं मिली, लोगों पर अत्याचार हुआ, विपक्ष पर अत्याचार हुआ। और अब जब नौकरशाही के बड़े बड़े चेहरों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है तो नौकरशाही भी एक्शन नहीं ले पा रही है। तो ये जो रचना बनाई गई इस राजनीति के लिए, उसमें सब फंस रहे हैं, सब कट रहे हैं, सब मर रहे हैं।
ये अच्छी बात नहीं है। इस मामले में कम से कम विक्रम मिस्री के मामले में जब देश एकजुट है सरकार के साथ और उस सरकार का चेहरा, एकमात्र चेहरा विक्रम मिस्री है, उनके साथ अगर नौकरशाही साथ खड़े होकर कार्रवाई नहीं करती है तो बहुत दुखद है। तो इसलिए लगा कि इस ट्रोल संस्कृति पर बात करनी चाहिए कि ये ट्रोल आम लोग नहीं है, ये ट्रोल जो हैं वो राजनीतिक सिस्टम का पार्ट हैं। इसलिए इनके खिलाफ यही आईपीएस जो निंदा कर रहे हैं इनके काम के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, इनके ट्वीट को बंद कराने के लिए नोटिसेस जारी नहीं कर रहे हैं, इतने मजबूर हो गए। ये हालत है इस नौकरशाही की। तब आप सोचिए कि विक्रम मिस्री का इस स्थिति में होना कितना अकेला होगा, अकेलापन का सामना कर रहे होंगे वो। तो ये एक बात है, ये वो अफसर हैं। अब मैं आता हूं गोदी मीडिया पर। तो विक्रम मिस्री वो अफसर हैं जो अपनी बात इस संकट के वक्त शालीनता से, संक्षिप्त रूप से और संतुलित रूप से रख रहे थे। उन्हें पता था कि एक शब्द फिसल गए तो समस्या हो सकती थी, भारत सरकार के लिए समस्या हो सकती थी। और अगर मीडिया भारत सरकार के पक्ष को और विस्तार देता इस संकट के वक्त में तो शायद भारत को और फायदा होता। लेकिन गोदी मीडिया क्या कर रहा था? गोदी मीडिया भी उन्हें ट्रोल कर रहा था। किस तरह से? क्योंकि उनकी कही गई बातों को छोड़कर, आधिकारिक बातों को छोड़कर गोदी मीडिया ने अनाप शनाप खबरें फैलानी शुरू कर दी। अब इससे क्या हुआ? इससे हुआ क्या कि पूरी दुनिया में गोदी मीडिया के कारण, गोदी मीडिया का तो मजाक उड़ ही रहा था, भारत के पक्ष का भी मजाक उड़ने लगा। भारत के पक्ष को लेकर संदेह बढ़ गया कि आधिकारिक रूप से विक्रम मिस्री तो ये कह रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया के एंकर तो ये कह रहे हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो गया। इसके बाद भी विक्रम मिस्री लास्ट बैट्समैन की तरह क्रीज पर टिके रहे, उन्हें मीडिया का साथ नहीं मिला और अपनी तरफ से बेहतरीन तरीके से संचार करते रहे दुनिया के साथ, देश के साथ। उस व्यक्ति के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया है जो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन हम और आप निंदा करें, हमें तो करनी ही चाहिए निंदा, आपको भी करनी चाहिए। लेकिन आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन को एक्शन लेना चाहिए। निंदा हम कर लेंगे, एक्शन आप लीजिए, क्योंकि आप एक्शन लेने की कुर्सी पर बैठे हैं। आपकी कलम हम जैसे निर्बल लोगों के खिलाफ तो तुरंत चल जाती है, जो हम सत्ता के सम्मुख खड़े होकर प्रश्न करते हैं। लेकिन वो लोग जो सत्ता की मदद करते हैं, सत्ता की मदद के लिए ट्रोलिंग करते हैं, नफरती बातें करते हैं, उन लोगों ने आपके ही बीच के एक शानदार अफसर, क्योंकि खुद आईएएस और आईपीएस संघ के बयानों में लिखा है, उसमें तारीफ की गई है विक्रम मिस्री की, उनके कैरियर के बारे में, उनकी साख के बारे में। आपने उनका बचाव नहीं किया, आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस 11 साल में आप भी उस राजनीतिक धारा के आगे नतमस्तक होते चले गए और आपकी कलम से, आपके फैसलों से न जाने कितनों के घरों पर बुलडोजर चल गया, कितनों के साथ नाइंसाफी हुई। तो इस चक्रव्यूह को बनाने में आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी शामिल थे। इसलिए उन्हें वो करना पड़ा जो हमें करना चाहिए था और हम सब ने किया। कई लोगों ने निंदा की, आप सोचिए विपक्ष के नेताओं ने निंदा की, लेकिन एक्शन तो इन्हें लेना था। इन्होंने इस तरह के ट्रोल अकाउंट के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, ये हमारा सवाल है। ये जो ट्रोलिंग सिस्टम है ये अच्छा नहीं है। इन्हें सीज फायर को लेकर हताशा थी, निराशा थी, तो सरकार से सवाल करते, जिस पार्टी के लिए काम करते हैं उस पार्टी से सवाल कर लेते। उस पर गुस्सा नहीं है, विक्रम मिस्री पर है कि आपने सेक्युलर क्यों कहा, आपने सांप्रदायिक एकता की बात क्यों कही। कितनी अच्छी बात थी कि वो एकता ही हमारे लिए एक बड़े हथियार के रूप में थी। हम सिर्फ हवाई जहाज और सैनिकों के दम पर नहीं लड़ रहे थे, बल्कि अपनी एकता से उनके पीछे भी खड़े थे और उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। तो उनका मनोबल बढ़ाने वाला गलत कैसे हो सकता है? और तब जब सेना ने इतनी शानदार कामयाबी हासिल की है, तब आप कैसे ट्रोल कर सकते हैं विक्रम मिस्री को? क्या विक्रम मिस्री ने सेना की कामयाबी को कुछ कम बताया? कभी कम नहीं बताया। तब क्यों आप विक्रम मिस्री को ट्रोल कर रहे हैं? सीज फायर हो गया तो आप प्रधानमंत्री मोदी से पूछिए,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछिए। तो यही एक अनौपचारिक टिप्पणी थी। तो इसी तरह से बातें होती रहेंगी। रवीश कुमार नई सड़क NAISADA की आप जरूर फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।